वेलकम बैक टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और मैं हूं आपके साथ छवि। और आज हम आपके लिए बॉलीवुड के सबसे जूसीएस्ट गॉसिप्स लेके आए हैं। ये इतने ज़्यादा जूसी है कि आपको किसी ना किसी चीज़ की क्रेविंग तो होने ही वाली है। और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये सच है। हालांकि हम अभी भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ रेडिट से पोस्ट है, हम इसका क्लेम नहीं करते कि ये सच है या झूठ, मगर हाँ, चल रहे रूमर्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और गाइस, ये इतने शॉकिंग रूमर्स है ना कि हम दोनों ने जब ये खुद पढ़े थे तो हमारा तो एक मिनट के लिए ये एक्सप्रेशन था कि शिट, व्हाट द हेल इज दिस। मैं तो ये सोच रही थी क्या हो रहा है ये कलयुग। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जो इस लिस्ट में पहला गॉसिप है वो है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में। रणबीर ट्रीट्स आलिया लाइक अ चाइल्ड। इट्स नॉट लाइक ही डजंट लव हर, बट ही इज वेरी डोमिनेंट इन द रिलेशनशिप। एंड आलिया उन सब चीज़ों से अग्री करती है अभी भी जो भी रणबीर कपूर बोलते हैं। जैसा वो लिपस्टिक वाली चीज़ में भी हुआ था, वो जो उनका एक इशू हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब इन शॉर्ट वे में कहा जा रहा है कि आलिया को लेकर रणबीर डोमिनेंट है, मगर लव वे में नहीं। वो थोड़ा इनसिक्योर है या कुछ भी कह सकते हैं। वो फादरली फीलिंग है आई गेस उनके अंदर आलिया भट्ट को लेके, तो वो उसको हमेशा वो बस उनको आई गेस डैडी इश्यूज ना हो, बाकी तो और अगर वो इस तरीके से डोमिनेट है तो इवन ये भी कहा जा रहा है कि वो एक ओपन मैरिज में है, जहाँ पर रणबीर कपूर खुले तौर पर किसी के साथ भी फ्लर्ट और कुछ भी कर सकते हैं, और इस बात पे आलिया कुछ नहीं कहेंगी। इवन आलिया ब्लाइंडली लव करती हैं रणबीर कपूर को। और जब ये ओपन मैरिज वाली बात सामने आई ना, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि आलिया भट्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है ओपन मैरिज में, बिकॉज वो ऐसे इधर उधर लोगों से फ्लर्ट नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही। पर एज पर रणबीर कपूर नेचर, जैसा रणबीर कपूर का नेचर है, तो ये उनके लिए आई गेस वेरी कॉमन है, क्योंकि वो तो उनका तो हमेशा से इमेज भी वही कैसानोवा वाली और लोगों को फ्लर्ट करने वाली रही है। तो वो अभी भी अपनी आदतों पे मजबूर हैं और ऐसे ही के ऐसी है। अब अगर ओपन मैरिज की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा रूमर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का है। आपको पता ही है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में खबर आई थी कि वो दोनों ही ओपन रिलेशनशिप में हैं। हाँ, लेकिन पर उन्होंने कॉफी विद करण में ये सब बात हुई थी। और तब ये बहुत ज्यादा इशू भी हुआ था। बट अब जब दीपिका पादुकोण मम्मा बनने वाली हैं तो इनके रिलेशनशिप के बारे में वैसी अफवाहें नहीं उठती हैं, और अब थोड़ा सेटल हो रहे हैं दोनों, थोड़ा एकदम मतलब अब रिलेशनशिप सही ट्रैक पे पेरेंट्सहुड में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सेटल हो रहे हैं। और अब तीसरा रूमर तो मतलब हिला देगा बॉस, मतलब बिल्कुल ही माइंड बॉगलिंग है ये तीसरा रूमर ना। ये रूमर है कि रितेश देशमुख जो है ना वो बाइसेक्सुअल है। और इवन जेनेलिया डिसूजा को ये तब पता चला था जब उनके फादर की डेथ हुई थी। उस टाइम पे जेनेलिया को ये पता लगा था, मगर उससे पहले तक उनकी पब्लिक में इमेज और सबके सामने बहुत क्यूट कपल, प्यारे कपल, स्वीट कपल वाली हो गई थी। मगर अब जब ये चीज़ सामने आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि रितेश बाइसेक्सुअल है। तो अब इस चीज़ को भी ना मतलब उसी लेवल पे कि जो उनकी एक कपल इमेज बनी हुई है उसको उसी तरीके से बनाए रखने के लिए ना ये चीज़ बहुत लाइमलाइट में नहीं आ रही है, या फिर वो आगे जाके रितेश भी पॉलिटिक्स में घुसने वाले हैं, तो इसलिए ये इमेज उनकी नहीं दिखाई जाती है, मगर रूमर ऐसा ही सामने आया है। तो गाइज, ये जो इस लिस्ट में अगला गॉसिप है थोड़ा हार्श है और मतलब कहीं ना कहीं गलत ही है, क्योंकि इस गॉसिप में है कि जो बॉलीवुड के पुराने एक्टर हैं शक्ति कपूर, उन्होंने अपनी बेटी यानी श्रद्धा कपूर को एक कॉरिडोर में पीटा था, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड और कोई नहीं था बल्कि फरहान अख्तर थे, और उनके साथ उन्होंने उसको देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने उनकी पिटाई लगाई। और इवन श्रद्धा कपूर से क्वेश्चन किया था कि तुम्हें मुझ में और फरहान में से किसी एक को चुनना होगा, तो ऑब्वियसली श्रद्धा कपूर ने शक्ति कपूर को ही चुना। मोरओवर जब ये सारा सीन हो रहा था तो वहाँ पर एक और बंदा मौजूद था जो ये वीडियो बना रहा था, लेकिन फरहान अख्तर ने जीना चपटी करके वो फ़ोन तोड़ दिया था उस बंदे को, और फिर ऑब्वियसली वो वीडियो भी चलाई जाएगा वहाँ से एज एन एविडेंस। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने उस पर हाथ उठाए थे, बट आई गेस दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगला रूमर है हमारी प्यारी सी कृति सेनन को लेकर। तो गाइज, खबर थी कि कृति सेनन ना सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार में थी जब उनकी फिल्म राब्ता शूट हो रही थी। देन उसके बाद ये बात सामने आई थी कि उन्होंने अंकिता लोखंडे पे चीट किया था कृति सेनन के साथ, और बाद में कृति को भी डंप कर दिया। फिर कृति सेनन ने मतलब अपना दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया आदित्य रॉय कपूर को, जहां वो आदित्य रॉय कपूर के साथ थी, मगर आदित्य रॉय कपूर ने भी बाद में कृति सेनन को छोड़ दिया।
अब बेचारी फाइनली थोड़ा सा अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करें तो वो इस टाइम कबीर भैया के साथ हैं। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छी बात है, ना करे तो नहीं, हर लॉस या व्हाटएवर ये बहुत स्ट्रांग रूमर है कि वो कबीर भैया के साथ ही हैं। करेक्ट। आगे तो पता चलेगा कि वो उन्हें छोड़ देती है या शादी करती है, क्योंकि कबीर भैया तो उनके प्यार में पागल हैं और वो शादी और करना आजकल तो इतना एक दूसरे के पोस्ट पे रिएक्ट भी कर रहे हैं दोनों, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। फिर अगला रूमर जो है ना वो है ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का। तो गाइज अभी पिछले दिनों से ना खबर आ रही थी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अलग होने वाले हैं बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, बिकॉज ऑफ जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन। एग्जैक्टली बस इस पे कमेंट ना आए मिसेस जया बच्चन का। हाँ। मगर ये खबर झूठी है। अब रूमर के हिसाब से ये खबर झूठी है और उसमें कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, जेलस फैक्टर उनके बीच में रहता है, और इवन सिर्फ ऐश्वर्या को लेकर नहीं, अमिताभ बच्चन यानी पापा अमिताभ बच्चन को लेकर भी उनके बीच में जेलस फैक्टर रहता है, जिस वजह से दोनों के बीच में ईगो इशू और खटपट सी चलती रहती है और ऐश्वर्या भी उनसे अलग अलग नजर आती हैं। पर अभी मतलब अगर इन बातों से भी अलग देखा जाए तो अभी ऐश्वर्या राय बच्चन जलसा के बाहर दिखी थी, तो हो सकता है, मतलब आई डोंट नो कि कितना सच है इन रूमर्स में। अब एक और रूमर है जो कि है शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत का। तो यार मीरा राजपूत ना एक वॉनबी है और वो ना हमेशा से बॉलीवुड में आना चाहती थी, तो शाहिद कपूर भी एक की तरह साबित हो रहे थे बॉलीवुड के लिए। तो जब शायद मीरा कपूर ने उनके सामने ये बात रखी होगी कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो शाहिद कपूर ने साफ मना कर दिया आई गेस उनको। मतलब सोच सकते हो कि शाहिद कपूर एकदम, मतलब इवन बच्चे पैदा करने के बाद भी आज भी मीरा बहुत ज़्यादा मेंटेन है, काफ़ी स्लिम दिखती हैं, तो वो किसी ना किसी इस वजह से, क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने या फिर लाइमलाइट में आए, जिसके चलते उन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया। पर आई गेस वो ब्रांड एकदम इट्स अ शैम। हाँ, कहा जाता है कि सारा इन्वेस्टमेंट उनके पापा का था और उस जो भी आइडिएशन और जो भी था वो सब अदर जो उनकी टीममेट्स थे उनका था, और वो बस उस ब्रांड का एक फेस है, मतलब इन शॉर्ट वे में वो उस ब्रांड का फेस है, बाकी उनका कोई योगदान उसमें नहीं है। और दूसरा वो पिक्चरों में आके काम करना चाहती हैं तो शाहिद ने मना कर दिया है, तो वो बेचारी अब बच्चे पाल रही हैं। गाइज अब ये जो अगला रूमर आने वाला है इसके लिए सच्ची में ना ऐसे अपनी सीट पकड़ लो। आप तो इस पे हमने बहुत मुश्किल से बिलीव किया है, पर आप तो बिलीव करोगे या नहीं तो गारंटी ही नहीं है। मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि बोल क्या दिया इन लोगों ने, ऐसे कहोगे व्हाट, यस सीरियसली ऐसे कहोगे, क्योंकि मतलब जिनकी शादी की वीडियो सामने आने पर सबको फोमो हो गया था, जिनकी शादी की वीडियो देखने के बाद हर कोई ऐसा हो गया था कि लाइक ऐसा चाहिए, ऐसा हो जाए, सेम लहंगा सेम शेरवानी सब कुछ सेम कर रहे हैं, और अब ऐसा एक बॉम्ब फूट गया हमारे सामने। और वो पोस्ट प्रिया पढ़ो तो द पोस्ट गोज लाइक कियारा एंड सिद्धार्थ बोथ आर बाइसेक्सुअल एंड इन एन ओपन रिलेशनशिप जस्ट फॉर सेम जेंडर। जी हाँ, मतलब वो भी एक ओपन रिलेशनशिप में, मगर औरों की तरह नहीं, बस सेम जेंडर के लिए। मतलब कियारा लड़की के साथ ही अफेयर रखेंगी और सिद्धार्थ लड़के के साथ ही अफेयर रखेंगे, और दोनों ही बाइसेक्सुअल है। मतलब ये बाइसेक्सुअल होना है कोई बुरी बात नहीं है, मतलब इट्स मतलब कॉमन हो गया है, तो इट इज वेरी कॉमन। पर ऐसे एकदम ही लव बर्ड्स की तरफ से ये चीज एकदम ड्रॉप होना हमारे ऊपर, मतलब मेरा तो विश्वास उतर गया है बॉस। मैं कितना फोमो में गई थी उस वीडियो को देख के, मैं हो गई हूँ आज। क्या आपको लगता है कि कियारा और सिद्धार्थ बाइसेक्सुअल है? मैं भी सोच रही हूँ, अभी सोच के बताना जरूर अगर लगता है, या फिर जो भी सोचते हो ना आप लोग अपने हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो भी आप लोग सोच रहे हो। अब आगे है अगला जो रूमर है वो है श्वेता बच्चन और ऋतिक रोशन का। तो गाइज ये रूमर है कि श्वेता बच्चन और ऋतिक रोशन के बीच में भी कभी अफेयर हुआ करता था। हाँ। और ऋतिक रोशन ने श्वेता बच्चन को अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए कहा और उनसे बोला कि बच्चों के साथ ही यहाँ मेरे पास आ जाओ। पर ये सारी खबर सामने आने के बाद पूरा बच्चन परिवार ऐसे एकदम अंगारा बन गया था। अमिताभ बच्चन तो ऐसे ज्वालामुखी की तरह हो गए होंगे जब कहाँ है राकेश रोशन निकाल अपने।
तो मतलब फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें हीट अप हो गई और फिर श्वेता बच्चन ने ऋतिक रोशन के साथ जाने से मना कर दिया और वो अभी भी अपने हस्बैंड के साथ ही है। और फिर ऋतिक रोशन का दिल। गाइस इस फिल्म इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रिंकिंग ड्रामा बहुत है, क्योंकि हर कोई तो ड्रिंक कर ही रहा होता है। तो अब यहाँ पर जो खबर है वो साउथ सुपरस्टार प्रभास के बारे में है। जी हाँ, कल की स्टार प्रभास इज़ अ वेरी नाइस गाय, नो ड्रामा बट ही हैज़ बिकम अल्कोहलिक एंड स्ट्रगलिंग मेंटली, ऐसा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही। तो आई मीन पर उनकी मूवीज तो अभी ठीक ही चल रही है, मतलब बहुत ही ऐसे हाइप्ड नहीं है पर ठीक ही चल रही है। लेकिन अभी जैसे कल्कि के लिए भी उनको थोड़ा बहुत ट्रोल कराता है अरशद वारसी ने। ठीक ही चल रही है, कल्कि आई है उसकी। मैं भाई कल्कि के लिए कितना ट्रोल किया है अरशद वारसी ने उसको कि भाई तुम जोकर लग रहे हो, क्या बना दिया उसको। मतलब ये अरशद वारसी ने प्रभास की गलती नहीं बताई है, पर जो भी उसके पीछे का कॉस्ट्यूम डायरेक्टर या फिर जो भी डायरेक्टर की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उस चीज़ में कोई ना कोई लैप्स बताया उसने कि फर्स्ट लुक अरशद वारसी जो कि खुद जोकर लगता है, ठीक है, और वो ये सब बोलते हुए अच्छा नहीं लगे। पर गाइस ओटीटी पर कल की आने के बाद बहुत से लोगों ने अरशद वारसी के साथ अग्री किया है कि प्रभास थोड़ा तो जोकर जैसा लग रहा था। आगे बढ़े। तू क्यों चिढ़ रही है? तेरे को कितना पसंद आ गया प्रभास? नहीं, कल की अच्छी लगी मुझे। तो भाई प्रभास की बात हो रही है, कल की बात थोड़ी। आगे बढ़ो। अब अगला रूमर है कंगना रनौत का, जो कि कहा जा रहा है कि कंगना रनौत इज डेटिंग अ कॉमन मैन, और वो कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं है। काफी बड़ा मजाक लग रहा है मुझे तो। मतलब शी इज डेटिंग आम आदमी। I तो don't think so that she is dating an आम आदमी। मतलब छोड़ो यार, कोई बात नहीं। वैसे भी बीजेपी भी आजकल कंगना को देख ही रही है कि क्या क्या वो पोस्ट कर देती है। आजकल कंगना का तो कुछ अलग ही ऑफसेट माइंड चल रहा है। अब बस हो गया, खत्म हो गई। आज मतलब ये इतने सारे शॉकिंग गॉसिप्स है कि हमारा दिमाग ही ना ऐसे अलग मोड में चला गया कि भाई कि हो क्या रहा है। वेल आपको सबसे ज्यादा जूसी रूमर कौन सा लगा? मुझे तो मैं बता दूं, मुझे तो कियारा और सिद्धार्थ का लगा था। तो मुझे लगा है कियारा और सिद्धार्थ का लगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा शॉकिंग था। बाकी तो सारे थोड़े बहुत तो ऐसे नोन से थे। आप लोग भी ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मायापुरी कट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टाटा।